भगवान शिव जितने अद्भुत है उतने सरल भी, मगर वरदान देने से पहले वे अपनी भक्ति की परीक्षा जरूर लेते हैं, क्योंकि जो वरदान शिव से मिलता है वह केवल शक्ति नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी होती है। आज हम जानेंगे एक ऐसे ही नन्हे लेकिन दृढ़ भक्त की कहानी, जिनकी तपस्या ने स्वयं महादेव को प्रकट होने पर विवश कर दिया। यह है उपमन्यु, जिन्होंने दूध पीने की इच्छा के लिए भगवान को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। आइए उनके बारे में पुराणों की कथा से जानते हैं। उपमन्यु नाम वाला एक परम बुद्धिमान बालक था, जो जन्म से ही सिद्ध था और मुनि के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ था। जब वह बालक था तभी से अपनी मामा के साथ मामा के घर निवास करने लगा, और देवयोग से वह गरीब था। उसने किसी समय अपने मामा के घर में थोड़ा सा दूध पी लिया था। फिर दूध के प्रति उसकी लालसा बढ़ गई तो वह उसे बार बार मांगने लगा। फिर उसकी माता ने कुछ उपाय करते हुए कुछ बीजों को पीसकर उस आटे को पानी में घोलकर पुत्रों को बहला फुसलाकर उसे दूध बोलकर उसे दे दिया। माता के दिए हुए दूध को वह बालक पीकर यह दूध नहीं है ऐसा बोलकर वह रोने लगा। तब उसकी माता ने उसके आंसू पोंछ करके उससे कहा कि हम तो सदैव वन में निवास करते हैं, यहाँ दूध की प्राप्ति कैसे संभव है? भगवान शिव को प्रसन्न किए बिना तुम्हें दूध की प्राप्ति नहीं हो सकती। पूर्व जन्म में शिव जी को उद्देश्य करके जो कर्म किया जाता है वह उसे अवश्य प्राप्त होता है। अपना रोना छोड़ करके उस बालक ने बोला कि यदि शिव जी कल्याण करने वाले हैं तो शोक करना व्यर्थ है। अब मेरी बात सुनो, यदि कहीं भी वे महादेव जी होंगे तो मैं थोड़े या कुछ काल में उनसे दूध का समुद्र मांग लूंगा। ऐसी बातें कहकर वह बालक अपनी माता को प्रणाम करके उनसे विदा लेकर तप करने के लिए चल पड़ा। वह बालक हिमालय पर्वत पर जाकर वायु का पान करते हुए सावधान मन से 8 ईंटों का एक मंदिर बनाकर उसमें मिट्टी का शिवलिंग स्थापित करके उसे शिवलिंग में पंचाक्षर मंत्र के द्वारा माँ पार्वती के साथ शिव जी का आवाहन करके वन में उत्पन्न हुए पत्र पुष्प से उनकी पूजा करने लगा। ऐसे ही पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए उसने बहुत समय तक घोर तप किया। उस बालक की तपस्या से सारा लोक प्रज्वलित हो उठा। इसी कारण से विष्णु जी सहित सभी देवता शिव जी के पास उनसे प्रार्थना करने पहुंचे। भगवान शिव ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए इंद्र का रूप धारण किया। माँ पार्वती इंद्राणी के रूप में हो गई, सभी गण देवता बन गए और नंदी ने इरावत हाथी का रूप धारण किया। और इसके बाद वे जल्दी ही उपमन्यु के आश्रम पर गए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी इस तपस्या से प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी सारी इच्छा को पूर्ण कर दूंगा। उपमन्यु ने इंद्र से कहा कि मैं शिव में भक्ति होने का वरदान चाहता हूँ। इंद्र बोले, क्या तुम त्रिलोकी के स्वामी देवता जिनको नमस्कार करते हैं उन्हें मुझ इंद्र को नहीं पहचानते? तुम मेरे भक्त हो जाओ, मेरी पूजा करो, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। तुम उन गुण रहित शिव को छोड़ो, उन निर्गुण रुद्र से तुम्हारा क्या कार्य हो सकता है? वे देवताओं से बाहर रहकर पिशाचों के साथ घूमते हैं। यह सुनकर वह बालक अपने धर्म में विघ्न उत्पन्न करने के लिए इंद्र को आया हुआ जानकर बोले, शिव निंदा में रत तुमने इस प्रकार उनको निर्गुण और पिशाच कहा। तुम अवश्य ही प्रकृति से परे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को उत्पन्न करने वाले उन ईश्वर को नहीं जानते। मैं न तो आपसे, न विष्णु जी से, न ब्रह्मा जी से ही वर मांगता हूँ, शंकर जी ही मुझे वर प्रदान करेंगे। मैंने आज यह अनुमान कर लिया, शायद मैंने ही जन्मांतर में अवश्य कोई पाप किया होगा जिससे मुझे शिव जी की निंदा सुननी पड़ी। अब दूध के विषय में मेरी यह इच्छा नहीं रही। अब तो मैं शिवास्त्र से तुम्हारा वध करके यह शरीर त्याग दूंगा। इस प्रकार कहकर उपमन्यु मरने के लिए तैयार हो गए और दूध के प्रति भी इच्छा का त्याग करके इंद्र को मारने के लिए उद्यत हो गए। उन्होंने भस्म लेकर उसे अघोरास्त्र से अभिमंत्रित करके इंद्र के ऊपर उसे छोड़ दिया। उसके बाद अपने शरीर को जलाने के लिए अग्नि की धारणा करके वे उसमें स्थित हो गए। इतना कर लेने पर इंद्र रूपधारी शिव जी ने अपने तेज के द्वारा उस महायोगी की धारणा रोक दी। उनके द्वारा फेंके गए उस शंकर प्रिय अघोरास्त्र को शिव जी के आदेश से नंदी ने बीच में ही पकड़ लिया था। उन भगवान ने उपमन्यु के सामने अपने स्वरूप को प्रकट किया। उन्होंने हजारों दूध के हजारों दही के समुद्र उन उपमन्यु को दिखाए। शिव जी बोले कि अब मैंने परीक्षा कर ली कि तुम मेरे सही में भक्त हो। आज से ये पार्वती तुम्हारी माता है और मैंने आज से तुम्हें अपना पुत्र मान लिया। उसकी तपस्या को याद करके शिव जी ने उपमन्यु को 10 दिव्य वरदान प्रदान किए। इसके बाद उपमन्यु शिव जी से वर प्राप्त करके अपनी माता के समीप गए और उनको सारी घटना बताई। इस प्रकार दयालु शिव जी ने अपने बालक भक्त के लिए इस सुरेश्वर अवतार को धारण किया था, जो सज्जनों को सदा सुख प्रदान करने वाला है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। हर हर महादेव।